अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज की अफादियत के बारे में। अगर आप ये रोज़ाना खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी सेहत पर क्या असर होगा, इसका जवाब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा अपनी वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है, इसमें और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहले अलसी के बीज ये सुनहरे भूरे रंग के सीड्स होते हैं जो वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं। और ये सीड पुराने वक्तों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, आयुर्वेदा में भी इनका ज़िक्र है। इनको आप सुपर फूड भी कह सकते हैं क्योंकि ये छोटे से सीड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ न ये ना सिर्फ रॉ फॉर्म में मिलते हैं बल्कि रोस्टेड और ऑयल फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। तो इन सीड्स का इस्तेमाल ख़वातीन की हेल्थ के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कैसे ये मैजिकली काम करते हैं, एक दिन में आप कितने अलसी के बीज खा सकते हैं जो आपको नुकसान ना दें, और इनको किस-किस तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलसी के बीज के फ़वाइद की, कि अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, रेगुलर बेसिस पर खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो जो सबसे मेन पॉजिटिव चेंज आता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको रिड्यूस करवाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल की जड़ होता है। तो अल्टीमेटली दिल की बीमारियों का जो रिस्क है वो आप में कम करते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखते हैं। इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपकी ओवरऑल जो आर्टरीज की हेल्थ है उनको भी अच्छा करता है। और ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी दिल की सेहत से जुड़े हुए हैं। मज़ीद बेनिफिट्स की बात की जाए तो अलसी के बीज का जो इस्तेमाल है आपको एक लंबे टाइम के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें सोल्युबल फाइबर और इनसोल्युबल फाइबर दोनों फॉर्म्स ही मौजूद होती हैं। सोल्युबल फाइबर आपके इंटेस्टाइन में जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है जो डाइजेशन को बेहतर करता है, और इनसोल्युबल फाइबर जो है आपकी बॉडी में जो वेस्ट है उसको स्मूथली आपकी बॉडी से निकालने में हेल्प आउट करता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो अलसी के बीज का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी इस कॉम्प्लिकेशन को दूर कर सकता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ-साथ अलसी के बीज का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी मददगार साबित हो सकता है, अगर आप इसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक लंबे टाइम के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी चीज़ों की जो ओवर ईटिंग है, आप उससे बच जाते हैं। आपकी जो एपेटाइट है वो भी कंट्रोल में रहती है। और इसमें मौजूद प्रोटीन्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ होता है, और अगर आप वेट लॉस के मिशन पर हैं तो इन बीजों का इस्तेमाल आपकी इस जर्नी को मज़ीद आसान बना सकता है। अब अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल अक्सर हाई रहता है और आप इस बारे में परेशान हैं कि शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो अलसी के बीज का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं। पोस्ट मील शुगर जो आपके खाने के बाद सडन शुगर लेवल हाई होता है, उस चीज़ को भी इन बीजों का इस्तेमाल जो है कंट्रोल में रखता है। ये एक नेचुरल होम रेमेडी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इस बीज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कुछ मेजर बेनिफिट्स की हमने बात कर ली। अलसी के बीज का इस्तेमाल आपकी स्किन, आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये ड्राइनेस और एक्ने को रिड्यूस करते हैं, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड और फ्रेश हो जाएगी, अगर आप इसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद बेनिफिट्स की बात की जाए तो जो सबसे मेजर बेनिफिट है कि कैंसर से बचाने में ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक लिग्निन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है। ये स्पेशली ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा है, उसके रिस्क को कम करता है। स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये एस्ट्रोजन बैलेंस करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कैंसर के अगेंस्ट जो एक प्रोटेक्शन आपको मिलती है। हार्मोनल बैलेंस की जहाँ बात की जाए तो फीमेल हेल्थ के लिए अलसी के बीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इसमें लिग्निन और फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं। ये स्पेशली उन औरतों के लिए फ़ायदेमंद है जो मेनोपॉज़ के फेज़ से गुज़र रही हैं। पीएमएस के जितने भी सिम्पटम्स हैं उसको रिड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी काम करता है। और सबसे लास्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैक्स सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और जो सीज़नल फ्लू या इन्फेक्शन से बचाने के लिए
एक नेचुरल शील्ड बनता है आपकी बॉडी में, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके जितने भी मैंने अमेज़िंग बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए हैं, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अब बात कर लेते हैं अलसी के बीज को इस्तेमाल हमने कैसे करना है? इसके बेनिफिट्स की तो बात हो गई, लेकिन जब आपको सही वे ही नहीं पता होगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप कैसे फ़ायदा उठाएँगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके अपनी स्मूदीज़ या शेक में शामिल कर सकते हैं। अगर आप ओटमील का यूज़ करते हैं अपने ब्रेकफ़ास्ट में, तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, या आप चपाती खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो अपने उस फ्लोर में इसको मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके डायरेक्टली एज़ अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑयल को भी यूज़ किया जा सकता है एज़ अ सैलेड ड्रेसिंग। अगर आप सैलेड्स वगैरह का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं और उसमें ऑलिव ऑयल इस तरह का कोई और ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर अलसी के ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। आपका टेस्ट भी वैसे ही सैलेड्स का बरकरार रहेगा और आपको इतने बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट यूज़ कि आप इसको एज़ अ डिटॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पानी कंज़्यूम करेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। जब आपने अलसी के बीज का इस्तेमाल करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। रोज़ाना 1 से ज़्यादा चम्मच आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेसिव फाइबर कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये आप पे ब्लोटिंग और गैस की वजह बन सकता है। इसको हमेशा पानी के साथ आपने खाना है, ताकि आपको डाइजेशन में मदद मिले। अगर आप प्रेग्नेंट या कोई क्रोनिक इलनेस के शिकार हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने किसी भी ऐसे सीड का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हमेशा फ्रेशली ग्राइंड फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करें और मार्केट से परचेज़ करते हुए ध्यान रखें कि आप हाई क्वालिटी सीड परचेज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम लो क्वालिटी की चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, उसमें जो टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है और वो और बहुत सारे मसाइल की वजह बन जाता है। बेनिफिट्स की बात हो गई, वेज़ की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन पर इचिंग, स्वेलिंग इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो ऐसे लोग इस बीज के इस्तेमाल को फ़ौरन अवॉइड करेंगे। इसके अलावा इसकी एक्सेसिव कंज़म्पशन से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन का मसला बन सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि मॉडरेट अमाउंट में इसको कंज़्यूम करें। इसके अलावा ये एज़ अ ब्लड थिनर भी आपकी बॉडी में काम करते हैं। आप अगर कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि ये सीड आपके लिए ठीक है या नहीं है। इसके अलावा इसका आपके हार्मोन्स पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इसमें नेचुरली पॉलीएस्ट्रोजन और लिग्नाइन वगैरह मौजूद होते हैं, जो आपके जो हार्मोनल बैलेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में कंज़्यूम करते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये नेचुरली आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करवाता है। तो आप अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट कंज़्यूम कर लेंगे इस चक्कर में कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल की बजाय ज़्यादा लो हो जाएगा और वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हमेशा यही मैं गाइड करती हूँ कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने ऐसी कोई भी चीज़ अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी होती, क्योंकि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है अगर आप बेहतियाती करते हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैक्स सीड्स के फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस में मदद कर सकता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकता है। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। फीमेल्स की जो स्पेसिफिकली हेल्थ है, चाहे वो पीएमएस के सिम्पटम्स हों, मेनोपॉज़ का फेज़ हो, उन सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। लेकिन बस अगर आप इसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स अच्छे से मिलेंगे। अगर आप इसकी ओवर कंज़म्पशन करेंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपकी बॉडी में अदर इंटरेक्शंस हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।